नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह या पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा या शनि होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, वो बृहस्पति होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा पूछे कौन सा, छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो बुध होगा। सबसे छोटा बुध होगा, सबसे बड़ा बृहस्पति। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा पहले का। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की स्थापना कब होती है, क्या 1985, 1986, 1980, 1990। तो कब होती है, सही आंसर क्या होगा दो का। तो सार्क की स्थापना जल्दी बताइएगा कब होती है ये। पहले का सही आंसर क्या होगा, तो कब होती है। दूसरे का 1985 में होती है। कब होती है, 1985 में। सही आंसर क्या होगा, ए सही होगा। दो का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। तो इसका नेतृत्व कहाँ से, मेरठ से किसने किया था। क्या मंगल पांडे ने, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर था या तात्या टोपे ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा तीन का। तो किसने किया था, मंगल पांडे ने। किसने किया था, मंगल पांडे। सही आंसर क्या होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है, अशोक किस वंश किस से संबंधित था। तो अशोक किस वंश से संबंधित था, क्या मौर्य, गुप्त, नंद या शक वंश से। तो किससे था, सही आंसर क्या हुआ 4 का। तो किससे था, वो मौर्य वंश से। अशोक किससे था, मौर्य वंश से। सही आंसर क्या हुआ, ए सही होगा। 4 का क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों में तानसेन का संबंध किस क्षेत्र से था। क्या चित्रकला से था, युद्ध से, संगीत से, न्याय से। तो किससे था, सही आंसर क्या होगा इसका। तो किसका, तानसेन का। तानसेन का संबंध किससे था, संगीत से था। किससे था, संगीत। सही आंसर क्या होगा, सी सही हुआ। 5 का क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है, हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हुआ, सरस्वती, सिंधु, रावी या लूनी। तो किसके किनारे है, सही आंसर क्या होगा 6 का। तो हड़प्पा किसके, रावी नदी के किनारे होगा। किसके होगा, रावी। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 7 का कहता है, ब्रह्म सभा। कौन सी, ब्रह्मा सभा के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 7 का। जल्दी बताइएगा। तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। सही आंसर 7 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8। 8 का कहता है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत का जिक्र किया गया है। क्या ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद, साम अथर्ववेद होगा या सामवेद होगा। तो कौन सा वेद होगा, सही आंसर क्या होगा 8 का। कौन सा होगा, सामवेद होगा। कौन सा होगा, सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा होगा, तो ऋग्वेद होगा। ये कैसा है, सबसे पुराना पुराना होगा। सबसे नया वेद कौन सा होगा, तो अथर्ववेद होगा। सबसे नया है, ये कैसा है, सबसे नया। सही आंसर क्या होगा, डी सही होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो किस स्थान पर की गई थी, किसकी, भारतीय फुटबॉल। तो क्या पुणे में, अगरतला में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो कहाँ पर हुई थी, सही आंसर क्या होगा 9 का। तो कहाँ पर होती है, कोलकाता में। कहाँ पर होती है, कोलकाता। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं। तो किन राशियों के मात्रक जो होते हैं समान होते हैं। क्या वेग और विस्थापन के, गति और त्वरण के, गति और वेग के, वेग और त्वरण के। तो किसके समान होते हैं, सही आंसर क्या होगा 10 का। तो किसके होते हैं, गति और वेग के। गति और वेग के समान होते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। किसका, देखिए राज्य विधानसभा का पूछा है। तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या गृह
गृह राज्य मंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी बताएगा। तो किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, किसके? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 11 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? क्या 7, 10, 9, 8? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर क्या होगा? डी से ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है भारत का समुद्री तट सबसे लंबा किस राज्य का है? तो समुद्री तट पूछा है। समुद्री तट किस राज्य का होगा? कि केरल का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का या गुजरात का? तो सबसे लंबा किसका होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका? ये गुजरात का। सबसे लंबा तट को किसका होगा? गुजरात का। सही आंसर क्या होगा? डी से होगा। क्वेश्चन में देखिए 14। 14 कहता है हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां, क्या मतलब कि 34वां राज्य बन गया है? क्या बना है? 34वां। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां कौन सा बना है? क्या झारखंड होगा? झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, छत्तीसगढ़ होगा या बिहार होगा? तो कौन सा राज्य होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सा होगा? उड़ीसा। कौन सा बन गया है? उड़ीसा। क्या बन गया है? 34। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 14 का? बी। क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अप्रैल 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 25 कितनी देखिए 15 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये किस देश के थे? क्या अमेरिका के, ब्राजील के, पेरू के या बांग्लादेश के? तो सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कहाँ के थे ये? पेरू के थे। किसके थे? पेरू। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना क्या 1963 में, 1971, 1992 या 1996 में? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कब की गई थी ये? 1963 में। कब? 1963 में। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा 16 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारतीय कौन सा राज्य है इसमें लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? तो वो कौन सा होगा? क्या राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? जल्दी बताएगा। तो कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक किस में होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगी। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात किस राज्य का सबसे कम है? क्या केरल का, हरियाणा का, कर्नाटक का या उत्तर प्रदेश का? तो सबसे कम किसका होगा? वो हरियाणा का होगा। किसका होगा? हरियाणा का होगा सबसे कम। सबसे अधिक पूछे, अधिक 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 किसका होगा? तो अधिक सबसे अधिक होगा किसका? वो होगा केरल का। केरल का सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा हरियाणा का। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या होगा? मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा अधिकार मेरा खाता, मेरा पैसा मेरा बैंक। तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो इसकी नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 19 का क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? क्या महापद्म नंद को हराया, बिंबिसार को, धनानंद को या अजात शत्रु को? तो किसे हराया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसे हराया था इसने? धनानंद को। किसे? धनानंद। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 20 का? सी। क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंध होंगे? तो किससे संबंध? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षण का अधिकार होगा। तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो क्या होगा इसमें? संस्कृत एवं शिक्षण का अधिकार होगा। 21 का सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? डी सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है? 19 में। समानता का अधिकार ये किस में आते हैं?
14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है? 25 में आता है। किसमें? 25 से 28 आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 क्या कहता है? प्रसिद्ध वैद्येश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक में? तो कहाँ पर होंगे? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किस किस राज्य में होंगे? जल्दी बताइएगा। किसमें? तमिलनाडु में होंगे। किस राज्य में होंगे? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने ताजमहल बनवाया? क्या अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो किसने बनवाया था? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसने बनवाया? शाहजहां ने। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा ये? आगरा में होगा। कहाँ पर है? आगरा शहर में। आगरा में होगा। आगरा किस किस नदी के किनारे होगा? तो यमुना के किनारे है। कैसा है? यमुना के किनारे होगा। सही आंसर क्या होगा? डी से होगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह मंगल होगा, बुध होगा, शुक्र होगा या बृहस्पति होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 24 का? सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। कौन सा होगा? शुक्र। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी। सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा? इसरो का मुख्यालय जल्दी बताइएगा कहाँ पर होगा? तो क्या हैदराबाद में होगा, दिल्ली में होगा, चेन्नई में या बेंगलुरु में? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में होगा। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। कमेंट में बताएं इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।